तो स्वागत है दोस्तों जीके जीएस की इस वीडियो में। तो आज हम जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि केमिस्ट्री के दोस्तों यानी रसायन विज्ञान के होने वाले हैं। यूपी पुलिस और एसएससी और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CO2 है या H2O है या O2 या H2SO4। तो पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O है। H2O में मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। H2O इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, यानी जो अम्ल का टेस्ट है एसिड का वो कैसा होता है। ये ऑप्शन है मीठा होता है, खारा होता है, खट्टा होता है या कड़वा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खट्टा, यानी अम्ल का स्वाद हमारा खट्टा होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्षार का स्वाद कैसा होता है, यानी जो क्षार है उसका टेस्ट बताना है। तो क्षार का स्वाद दोस्तों कड़वा होता है। बी ऑप्शन राइट है, कड़वा। कड़वा जो है क्षार का स्वाद होता है और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएच का मान कितने से कितने तक होता है, यानी जो पीएच वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो दोस्तों 0 से 14 तक वेरी करती है। सी ऑप्शन राइट है, 0 से 14 तक पीएच वैल्यू वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस दोस्तों हाइड्रोजन है। सी ऑप्शन राइट होगा, हाइड्रोजन आपका सबसे हल्की गैस है जिसे H2 से डिनोट करते हैं दोस्तों। कभी ऑप्शन में H2 आ जाएगा तो आप H2 पर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि LPG का मुख्य घटक है, यानी जो दोस्तों LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका जो प्रमुख घटक बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है LPG का प्रमुख घटक है। बी ऑप्शन राइट होगा, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र है, यानी अमोनिया का दोस्तों रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, NH3। NH3 दोस्तों अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, ओजोन का सूत्र क्या है, यानी जो ओजोन है उसका फॉर्मूला बताना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों O3। O3 को ओजोन कहा जाता है, O3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी के जनक कौन है। तो आवर्त सारणी के जनक दोस्तों डिमरिट मेंडलेव। बी ऑप्शन राइट है, डिमिट्री मेंडलेव जी हैं। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र दोस्तों HCl होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। सी ऑप्शन राइट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह है, S है या फिर बी ऑप्शन Na है या सी ऑप्शन SO है या डी ऑप्शन SN है। तो दोस्तों इसका सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है। Na सोडियम का रासायनिक सूत्र है और दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहा का रासायनिक चिन्ह है, यानी लोहे को किस अक्षर से डिनोट करते हैं। तो लोहे के दोस्तों Fe से डिनोट करते हैं। Fe मतलब आयरन होता है। ये ऑप्शन राइट है, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है, यानी जो दोस्तों हम लोग घर में खाना बनता है उसका रासायनिक सूत्र बताना है। तो सोडियम क्लोराइड है, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये भी बार बार पूछ लिया जाता है, NaCl। कभी कभी फॉर्मूले पे ऑप्शन देता है तो NaCl टिक करिएगा आप। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं। तो ब्लू विट्रियोल दोस्तों CuSO4 इंटू 5H2 को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है।
कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध का पीएच मान लगभग होता है, यानी दूध का बताना है पीएच वैल्यू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6.5, यानी 6.5 दूध का पीएच मान होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 6.5 मिल्क का पीएच वैल्यू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हीलियम गैस का उपयोग किस में होता है। हीलियम गैस का उपयोग दोस्तों गुब्बारे में भरने में होता है, यानी जो गुब्बारे में मेले वेले में आप देखे होंगे कि जो गुब्बारे उड़ जाते हैं छोड़ दूँ तो उसमें हीलियम गैस भरा होता है। दोस्तों हीलियम का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, He दोस्तों हीलियम का फॉर्मूला होता है और इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 2 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 इसका परमाणु क्रमांक होता है, He से इसे डिनोट करते हैं और ये गुब्बारे में भरा जाता है हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि CO2 गैस का उपयोग होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों उसको CO2 कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसको बताना है। शीतल पेय में होता है, कपड़ा धोने में होता है, पेट्रोल बनाने में या प्लास्टिक बनाने में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शीतल पेय में, यानी पानी को ठंडा करने में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। अपचयन क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है, ऊर्ध्वपातन क्रिया है, विस्थापन क्रिया। तो जंग दोस्तों ऑक्सीकरण क्रिया है, और यानी ऑक्सीजन से लोहा जब रिएक्ट करता है तो जंग लगता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों विद्युत अपघटन में बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन राइट है, बैटरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों कि डायनामाइट किसने बनाया। डायनामाइट को कौन बनाया, इसको बताना है। तो डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, ये ऑप्शन राइट है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट को बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो दोस्तों सोना है कि चांदी है कि हीरा है कि लोहा है, इसमें से बताना है कि सबसे कठोर कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है। तो दोस्तों हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सी ऑप्शन राइट होगा, हीरा जिसको डायमंड कहते हैं। दोस्तों सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान से देखिएगा। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, इसमें बताना है कि जो पेट्रोलियम है दोस्तों, पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल नहीं होता, उसमें डीजल, पेट्रोल ये सब शामिल होता है, केरोसिन भी, इन सबको मिला के पेट्रोलियम कहा जाता है। तो इसमें बताना है कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों काला सोना, यानी काले सोने के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक सोना के नाम से जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चूना पत्थर का सूत्र है, यानी जो दोस्तों चूना मिलता है, बोरे में मिलता है वो चूना, उसका फॉर्मूला बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों CaCO3। CaCO3 दोस्तों चूना पत्थर का सूत्र है। इसका इंग्लिश में नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ये ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है CaCO3 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों कि मार्बल किसका रूप है। मार्बल किसका रूप है, इसको बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है, ये ऑप्शन राइट है, CaCO3 का रूप है मार्बल, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का उपयोग, यानी बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का दोस्तों इसमें फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहा जाता है। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी जो सिरका अम्लों में होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है। यानी जो दोस्तों लाल लिटमस एक पेपर होता है, उसमें अगर क्षार डाला जाता है तो कैसा रंग देता है, तो ये दोस्तों नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर पर अगर हम लोग क्षार डालते हैं तो नीला हो जाता है। ये ऑप्शन राइट है, नीला। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सोना का रासायनिक चिन्ह है, यानी सोना जो होता है उसका रासायनिक चिन्ह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों Au। Au को सोने की डिनोट करते हैं। Au उसका रासायनिक चिन्ह है सोने का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चांदी का रासायनिक चिन्ह है। तो चांदी का रासायनिक चिन्ह दोस्तों Ag है। Ag को चांदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपको पहले से आ रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिए करिए। तो इसमें बताना है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, यानी जो हमारे वायुमंडल में हवा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बताना है। 21% होता है, 50% कि 78% कि 10%। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 21%। हमारे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। और जो दोस्तों नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है। नाइट्रोजन को N2 से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को दोस्तों O2 से। O2 हमारा 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी है। फिर दोस्तों नाइट्रोजन का आ गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसको N2 से डिनोट किया जाता है, अभी मैंने जैसे पीछे बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का भार क्यों समान रहता है। यानी जो केमिकल रिएक्शन हम लोग कराते हैं उसमें पदार्थ का दोनों तरफ बैलेंस होता है, वो क्यों होता है इसको बताना है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नियम के अनुसार, या द्रव्यमान संरक्षण नियम, या गति नियम, या गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण नियम। यानी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो मास होता है यानी द्रव्यमान, किसी वस्तु का वजन, वो संरक्षित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों साइड बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण नियम एंटोनियो लेवासियर ने दिया था। ये ऑप्शन राइट है, एंटोनियो लेवासियर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। यानी परमाणु जो प्रिंसिपल है, एटॉमिक प्रिंसिपल, उसको कौन दिया था इसमें बताना है। तो डाल्टन ने दिया था दोस्तों, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम है। ये ऑप्शन राइट है, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक प्रिंसिपल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों इसको ई से डिनोट करते हैं, छोटी ई से। इसकी खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये ऑप्शन राइट है। सब के सब दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाभिक की खोज किसने की। यानी जो न्यूक्लियर होता है एटम में, उसकी खोज कौन करता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों एस्टन रदरफोर्ड, सॉरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने दोस्तों नाभिक की खोज की थी, परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल का एक जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन को दोस्तों O3 से डिनोट करते हैं, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों कि रेडियम की खोज किसने की। रेडियम दोस्तों एक पदार्थ है, उसकी खोजकर्ता का नाम बताना है। तो इसमें मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ये ऑप्शन राइट है, मैरी क्यूरी।
रेडियम की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएच का पूरा नाम है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हीट, पार्टिकल हीट या पोटेंशियल ऑफ हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑप्शन राइट है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर कहीं कहीं हम लोग पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच का भी एक फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? 39 क्वेश्चन ही केवल यहाँ पर हो पाए हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।